नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। देश के कई राज्यों में बाढ़ का संकट बेहिसाब है। नदियों में जलस्तर बढ़ने से बड़े हिस्से में तबाही मची है। जनजीवन पर संकट गहरा गया है। बिहार, असम समेत कई राज्यों में हालात बिगड़ चुके हैं। लहरों में जिंदगी डूबने लगी है। सैलाब ने देश को डरा दिया है। बाढ़ की आफत भारी पड़ने लगी है। नदियों की उफनती लहरें खतरे का सबब बन गई हैं। उत्तर से दक्षिण तक तबाही ही तबाही दिखने लगी है। पूरब से पश्चिम तक आफत ही आफत दिखने लगी है। कुदरत का कहर टूटा है। संकट गहराता जा रहा है। बिहार, असम, बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, एक साथ कई राज्यों में ये सैलाबी संकट टूटा है। देखिए ये तस्वीरें। उफनती लहरों से जिंदगी बचाने की जंग लड़ी जा रही है। एक युवक तेज धार में फंसा है। उसे बचाने के लिए भीड़ चीख रही है, चिल्ला रही है। ये डरावनी तस्वीरें महाराष्ट्र के औरंगाबाद की हैं। यहाँ भी खतरा बेहिसाब है। छोटी नदी की उफनती लहरों में एक युवक मौत से जंग लड़ने लगा। गनीमत थी कि 4 लड़कों ने खतरे से 2-2 हाथ करते हुए उसकी जान बचा ली। सैलाब का ये सितम सिर्फ महाराष्ट्र ही क्यों, आंध्र प्रदेश के कुरनूल में भी ऐसी उफनती लहरों से जिंदगी जूझती नजर आई। कुरनूल में सैलाब का पानी हाईवे पर ही आ गया। पानी की धार इतनी तेज कि किसी को बहा दे। उसी खतरे के बीच से एक शख्स ने बेपरवाह होकर उसे पार करने की हिमाकत की, लेकिन ऐसी हाहाकारी लहरों के आगे टिकना मुश्किल था। हाईवे पार करते ही उसके कदम लड़खड़ा गए और लहरों ने उसे शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन वो गनीमत थी कि गांव वालों की सूझबूझ काम आई। फौरन गांव वालों ने रस्सी के सहारे ह्यूमन चेन बनाकर उसकी जिंदगी बचाने की मुहिम चलाई और उसमें लोगों को कामयाबी भी मिली। हाहाकार तो बिहार में भी वैसा ही है। वहां करीब दर्जन भर जिलों में सैलाब का भीषण कहर बरपा है। बाढ़ ने लाखों की आबादी को बेहाल कर दिया है। दरभंगा से आई हाईवे पर समंदर की ये तस्वीरें तो सिर्फ झलक भर है। इनमें बाढ़ की हालत सबसे गंभीर है। जहां गिने चुने जिलों को छोड़ दें तो फिर भी तकरीबन पूरा का पूरा राज्य इस त्रासदी का सामना कर रहा है। पूरा राज्य मानो नदियों का गुस्सा झेल रहा है। इंसान बेबस है, बेजुबान भी लाचार। औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। तो बिहार में जिस तरह से बाढ़ की त्रासदी है वो तो आपने देखी। असम की हम बात कर रहे थे। असम का पूरा हाल आपको बताते हैं। यहां पर दरअसल 26 जिलों में बाढ़ विकराल रूप ले चुका है। सभी जगहों पर तबाही ही तबाही दिख रही है। इन सब के बीच आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा मोरीगांव जिले के एक बाढ़ प्रभावित इलाके में पहुंचे। वहां के हालात देखकर किसी को भी रोना आ जाए। देखिए जलमग्न मोरीगांव से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। बाढ़ ने असम की हालत पस्त कर दी है। हजारों गांव मानो समंदर में घिर चुके हैं। लोगों को ना तो कोई आसरा नजर आ रहा है, न जिंदगी बचाने की कोई तरकीब काम आ रही है। इन सब के बीच कुछ इलाकों में एनडीआरएफ की टीमें जिंदगी बचाने में जुटी हैं। बाढ़ में फंसे लोगों की नजरें बस इंतजार करती हैं मदद के लिए आगे आए हाथ की। इन्हीं संकट के बीच आज तक संवाददाता आशुतोष मिश्रा मोरी गांव के बरखाल गांव में पहुंचे। ये पूरा गांव डूब चुका है। ये मोरीगांव जिले का बरखाल गांव है। क्या इंसान, क्या दुकान, क्या मकान, सब कुछ जलमग्न है। बाढ़ का पानी ऊपरी असम से जब कम हुआ है, लेकिन निचले असम के कई इलाके हैं जहां अभी भी तस्वीर इतनी ही भयावह है। ऐसे में महिलाओं को, बच्चों को अपनी जान को जोखिम में डालकर एक जगह से दूसरे इलाके में जाना पड़ता है। जाहिर है बाढ़ की इस तस्वीर में बुनियादी सुविधाओं से लोग वंचित हो जाते हैं। जो जहां है वो वहीं थम कर रह जाता है। बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, हर कोई जो जहां है बिल्कुल वहीं थम गया है। किसी के पास अगर नाव है तो वो किनारे तक पहुंच तो सकता है, लेकिन जिनके पास ये सुविधाएं नहीं हैं वो आखिर क्या करेंगे। मोरी गांव के बरखाल में सैकड़ों ग्रामीणों की लाचारी शासन के मुंह पर तमाचा है। जब आज तक की टीम ने उन लोगों से बात की तो उनकी पीड़ा जुबां पर आ गई। पानी इससे ज्यादा भी हो रहा है। कभी कभी छोड़ रहा है तो हम लोग तो घर से सामान लेकर कभी घर में घुसता है, पानी फिर छोड़ देता है। और ऐसे करते करते तो इधर एक नाव भी नहीं है। हम लोग कितना परेशान है। इधर गोरू भी है, छोटा छोटा बच्चा लोग भी है,
अभी हम लोग कैसे चले गए? अभी नाव से देने से हम लोग को फायदा होता। हम लोग तो सरकार से इतना कुछ आपके पास नाव नहीं है? नाव नहीं है। इस इलाके में जिधर नजर दौड़ाइए पानी ही पानी नजर आता है। जितने भी घर हैं सब में 5 से 7 फीट तक पानी भरा है। ये सना का राजभर का घर है। पानी जो है लगातार अभी भी बह रहा है। यहाँ पर पानी का जो स्तर था वो दीवार पर निशान है, वो कुछ यहाँ तक था। कम हुआ है तो लगभग 1.5 फीट से 2 फीट पानी नीचे उतरा है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ जान का खतरा किस हद तक है वो मैं बताता हूँ। लेकिन लोग किस हाल में हैं ये तस्वीरें शायद आपको विचलित करेंगी। यहाँ पर कई सारी महिलाएं हैं अंदर। मैं अपने कैमरामैन संजय कुमार को कहूँगा कि आगे चल के ये दिखाने की कोशिश करें कि जो लोग हैं वो जहाँ तहाँ, अगर इसे ही कहा जाता है कि फंसना, तो बिल्कुल शायद वो सही शब्द है, क्योंकि यहाँ से आगे नहीं जा सकते। महिलाओं से लेकर के बुजुर्ग हर कोई, बस जो जहाँ है जिंदगी वहीं थम सी गई है। पानी इतना है कि कुछ घरों में महिलाएं और बच्चे कैद की जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। कितना दिन से आप लोग घर में हैं? नहीं, कितना दिन से घर में है? 1 माह। खाने पीने के लिए है? खाना 2 बार राशन दिसे याते हरी राशन मिला है? बच्चे घर में सेफ हैं? हरु पोवालिया से सारिटा पानी है घर में? पानी है। पानी आया है घर में? पानी हिसे घर तेते आम्ही जाऊ कनका आम्ही हरी नाव साव नाय। नाव है आपके पास? नाव असम के दूसरे हिस्सों की तरह ब्रह्मपुत्र का कहर मोरी गांव में भी टूटा है। इस वजह से लोगों की जो कुछ कमाई थी, घर के सामान थे, सब पानी में समा गए। 3 बार पानी आ गया यहाँ में। इस बार 3 बार पानी? 3 बार हमारा घर में। पीने का पानी मिलता है आपको? ना। कहाँ से लाती हैं? कुआं में से, बस्ती में से पानी भांग के ले जाते। वहाँ से लाते हैं। और खाने के लिए? खाने के लिए ऐसा ही खाता है, साउर और किन के खाता है। हम लोग घर में खाना साना नहीं है, किन के खाए। यहाँ कितने दिन से आप लोग ऐसे ही हैं? यहाँ बहुत दिन। सोते कहाँ हैं रात को? सोने भट्टा में है, भट्टा। सोने के लिए भट्टे पे जाते हैं ईंट? भट्टा। आपदा की घड़ी में आज तक ने मदद के हाथ पीड़ितों तक पहुंचाए, लोगों को जरूरत के सामान बांटे, बच्चों को खाने के पैकेट दिए, तो महिलाओं को कोरोना के खतरे से बचने के लिए सैनिटाइजर और मास्क, साथ ही सैनिटरी नैपकिन भी दिए गए। लेकिन ये राहत तो सिर्फ चंद परिवारों तक पहुंची है। जरूरत है इस मुश्किल से उबारने के लिए बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की। असम के लोगों ने आखिरी बार ऐसी बाढ़ 1988 में देखी थी। इस बार बाढ़ का पानी 3 बार अपनी सीमाएं तोड़कर घरों में घुस चुका है। मोरी गांव के जैसे न जाने ऐसे कितने गांव हैं पूरे असम में जो इस समय आपदा झेल रहे हैं। बाढ़ का पानी कम तो हो रहा है, लेकिन अभी भी इसे पूरी तरह से खाली होने में महीने भर का समय भी लग सकता है। ऐसे में सरकारी मदद नाकाफी है, लोगों की जिंदगी मुश्किल में है। हर कोई इंतजार कर रहा है कि जल्दी से आपदा खत्म हो तो आखिर उनकी जिंदगी सामान्य हो। मोरी गांव असम से संजय कुमार के साथ ये रिपोर्ट लेकर मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो असम की आपने तस्वीर देखी, भयावह तस्वीर। बात उत्तर बिहार की करेंगे, जहां पर ज्यादातर जिलों में सैलाब का संकट गहरा गया है। नेपाल से आने वाली नदियों में लगातार बढ़ते पानी की वजह से बिहार का बड़ा हिस्सा जलमग्न हो गया है। कई जगहों से तबाही की ऐसी तस्वीर आई है जो डरावनी है। हजारों गांव इस बाढ़ की चपेट में है। डरावनी तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। हर साल बाढ़ की आफत झेलता है बिहार। हर साल ऐसा ही हाहाकार होता है, ऐसी ही आफत टूटती है, कई लोगों की जान जाती है। बेजुबानों की तो गिनती ही छोड़िए, लाखों करोड़ों की संपत्ति भी बर्बाद हो जाती है। इस बार भी संकट हाहाकारी है। हर बार की तरह इस साल उत्तर बिहार के सामने ऐसी ही भीषण चुनौतियां खड़ी हुई है, जहां लोग असहाय हैं। मोतिहारी में इस पिकअप वैन के ड्राइवर के जिद ने उसे उफनते खतरे में धकेल दिया। वो जिद पर अड़ा था। प्याज लदी गाड़ी लेकर ड्राइवर लहरों को पार करना चाहता था। लोगों ने मना किया, लेकिन वो नहीं माना। फिर क्या था, चंद सेकंड के बाद ही वो गाड़ी समेत लहरों का शिकार हो गया। लेकिन गनीमत रही कि उसने सूझबूझ दिखाई और गाड़ी से कूदकर जान बचाकर उफनती नदी के किनारे। मोतिहारी इन दिनों बाढ़ के भीषण संकट से जूझ रहा है। सैकड़ों गांव में सिर्फ सैलाब ही सैलाब है।
दूर दूर तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। यहाँ पे हवाई सर्वेक्षण जो किया गया था उसमें पानी का बहाव किस तरफ बढ़ रहा है इसका आकलन एक हो गया, फसल क्षति का भी आकलन हो रहा है, एनडीआरएफ का ऑपरेशंस कहाँ किस इस एरिया में ज़रूरत है उसका भी जानकारी, एक फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिल गया है। दरभंगा में भी बाढ़ सब कुछ बर्बाद करने पर आमादा है। शहर हो या गांव, सड़क हो या घर, सब कुछ जलमग्न है। काकर घाटी इलाका तो समंदर में तब्दील हो चुका है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, मेरे पीछे अगर आप देख सकते हैं ऐसा लगेगा कि आपको पूरा का पूरा इलाका जो है वो समंदर बन चुका है। और ये देखिए, ये इलाके का एक स्कूल है, ये सरकारी स्कूल है और आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से आधी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुकी है और सिर्फ ऊपर का जो एक तल्ला है वो बस बचा हुआ है और चारों तरफ आप देख लीजिए केवल ही पानी आपको नजर आएगा। इसी दरभंगा की एक और तस्वीर भी देख लीजिए। इस रिहायशी इलाके में करीब 7 फीट तक पानी भरा है। 250 से ज्यादा घर इस संकट का सामना कर रहे हैं। जहां जाइए वहीं इस संकट से सामना हो रहा है। ये नेशनल हाईवे 105 का हाल है। गोपालगंज में सारण तटबंध टूटा तो जिले के बड़े हिस्से में गंडक तबाही बनकर टूटी। हाहाकार ऐसा मचा कि लोग जिंदगी भर की कमाई मझधार में छोड़कर सुरक्षित ठिकानों के लिए निकल पड़े। यहाँ भी घरों में 7 से 8 फीट तक पानी भरा है। बरौली के देवापुर में बाढ़ से बेबस लोगों तक आज तक की टीम ने भी मदद पहुंचाई। कई बुजुर्ग महिला और बच्चों को कमर भर पानी से बाहर निकाला। माझा के फुलवरिया इलाके में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। वहां हालात चिंताजनक दिखे। बीमारों को मदद की दरकार थी, लेकिन उसके अभाव में लोग कमर भर से ज्यादा पानी के बीच से होकर खुद ही मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश करते दिखे। इसको सामने वाला मकान से लेकर आ रहे हैं, इसका तबीयत खराब है। सरकार का यहाँ कोई सुविधा नहीं है। हम लोग केरा का थम काट कर इसका नाव बनाकर यहाँ तक लेके आए हैं। यहाँ से हम इसको किसी माध्यम से अस्पताल लेकर जाएंगे। अब समस्तीपुर जिले की तस्वीर देखिए। कल्याणपुर इलाके में बागमती का ऐसा कहर टूटा है कि कई गांव सैलाब से घिर गए हैं। घरों में पानी भरा तो लोग जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर जा बैठे। यहाँ हालात बेहद गंभीर हैं। लोगों की आवाजाही का इकलौता साधन बनी है नाव। मुजफ्फरपुर में भी गंडक का कहर टूटा है। नदी ने भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी सैकड़ों गांव में घर कर चुका है। ऐसे में लोगों को पनाह मिला है NH57 पर। अब देखिए किस तरीके से नेशनल हाईवे 57 जो है अब बाढ़ पीड़ितों का जो है वो आशियां बन गया है। किस तरीके से जैसे जैसे लोगों के घरों में पानी घुसता गया है, गांव में पानी घुसता गया है, उसके बाद मजबूरी में अब लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH57 पर जो है वो अपना ठिकाना बनाना पड़ा है। यहीं पर बाढ़ राहत शिविर चल रहा है। उत्तर बिहार में आई बाढ़ की वजह से 10 लाख से भी ज्यादा की आबादी प्रभावित हुई है। समस्तीपुर से जहांगीर आलम, मोतिहारी से सचिन पांडे, गोपालगंज से सुनील तिवारी और दरभंगा से प्रहलाद कुमार के साथ रोहित सिंह, मुजफ्फरपुर आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।